Good morning, all of you. Myself, Rajesh sir, from MKD Public School. Today, I shall teach civics of class 6. Before this topic, prejudice, and today's topic, stereotype. Stereotype, you mean to say रूढ़िवादिता. रूढ़िवादिता कहते किसे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़िवादिता कहते किसे हैं. तो आइए, इन ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंड prejudice we will have to understand what stereotypes are given below are two case stereotypes. Let us see what they tell us. पूर्वाग्रहों को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि रूढ़िया या रूढ़िवादिता क्या है. यहाँ पे कुछ केस दिए हुए हैं, यानी केस का मतलब मामला 1 और मामला 2 दिया हुआ है. तो उसको पहले हम देखेंगे. तो केस कह रहा है, जसपाल इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. ही इज न्यू टू द क्लास एंड डज नॉट speak much English. He is by a group of students in his class. Now, whenever he see them, we walk away quickly. It means जसपाल कक्षा 7 का छात्र है और ज़्यादा अंग्रेजी वो नहीं बोलता है. वो अपनी कक्षा में छात्रों के द्वारा या छात्रों के समूह के द्वारा उसे टॉर्चर किया जाता है या छेड़ा जाता है. अब जब भी जसपाल अदर बच्चों को देखता है तो वहाँ से वो दौड़कर भाग जाता है. ये केस 1 था. ठीक है, तो भाग जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जसपाल जो अपने मन में ये देख लिया हुआ है कि जब भी कोई बच्चा हमें देखेगा तो हमेशा टॉर्चर करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है. क्योंकि उसके मन में एक मतलब नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक सोच उसके मन में हमेशा के लिए बैठ गया हुआ है कि हम जब भी जाएंगे स्कूल में तो बच्चे हमें टॉर्चर करेंगे, टीस करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है. तो यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक नकारात्मक सोच बच्चों के अंदर बैठ गया हुआ है, यानी जसपाल के अंदर बैठ गया हुआ है. सेकेंड केस है, लीना बिलोंग टू ए स्मॉलर लोकेलिटी दैन मधु ऑन बीइंग इनवाइटेड टू हर बर्थडे पार्टी. मधु refused thinking Lina's house would be messy and dirty. But after the party, all friends prized Lina house and food. इसमें सेकेंड केस में कह रहा है कि लीना मधु की तुलना में एक छोटे इलाके की है, यानी छोटे परिवार से बिलोंग करती है. अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित होने पर मधु ने यह सोचकर मना कर दिया कि लीना का घर गंदा और अव्यवस्थित होगा. लेकिन पार्टी के बाद सभी दोस्तों ने लीना के घर और खाने की तारीफ की. यानी मधु ने अपने मन में पहले ही ये नेगेटिव थिंकिंग बना ली थी कि लीना का घर क्या होगा, डर्टी और अव्यवस्थित होगा. यहाँ पे वो रूढ़िवादी मतलब सोच की है. ये नहीं कि हम वहाँ पे जाएं, वहाँ पे देखें क्या व्यवस्था है क्या नहीं. वो अपना जस्टिफाई खुद एक नेगेटिव थिंकिंग करती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. और बाद में पता चलता है कि नहीं, वहाँ पे तो लीना का जो घर था बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ था और बहुत साफ सुथरा था. लेकिन मधु ने पहले ही यह सोच ली थी कि नहीं, वहाँ पे जाएंगे तो उसका घर गंदा होगा और अव्यवस्थित होगा. अब चलिए आगे चल रहे हैं. इन ऑल द गिवन केस यू फाइंड दिस इज सम काइंड्स ऑफ फिक्स नोशन अबाउट ए community.
या सोशल ग्रुप इन द माइंड्स ऑफ सम पीपुल. दे जज दिस पीपुल ऑन दिस फिक्स criteria. Stereotype is thus a mental image of group based on opinion without regard to individual difference. When people belonging to different religions, race, sex and economic backgrounds are treated as being criminal, stinging, dumps या orthodox, they are being stereotyped. In variables, we do see such stereotypes around us. It means रूढ़िवादिता का एक अस्थायी और हानिकारक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वे हमें किसी व्यक्ति के अद्वितीय गुणों की सराहना करने से रोकता है. हम एक रूप या नमूना और संकेत शब्द में बड़ी संख्या में लोगों के बारे में इम्प्रेशन बनाते हैं और इन्हें मुंह की बात या अन्य मीडिया के माध्यम से पास करते हैं. ये सामान्यीकरणीय अतिरंजित हो सकता है और हम एक समुदाय और विशेषताओं वाले लोगों को पहचान लेते हैं. रूढ़ियों हमें व्यक्तिगत मतदाताओं को पहचानने से रोकता है और पूर्वाग्रहों को जन्म देता है. अब आप लोग का टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, भेदभाव और असमानता. तो आज इस टॉपिक को पहले देखेंगे, भेदभाव और असमानता के बारे में. ये होता क्या है, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेजुडिस इन एक्शन. इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल इन ए लेस फेवरेबल way because they are member of a particular group. It occurs when a group of people are not given the same benefit या status as everybody else. Discrimination may lead to putting other people down, not may lead to putting them to participate in activities restricting their access of job या to live in creation neighborhood या denying these some things they are neither of a law. It means भेदभाव कार्रवाई में पूर्वाग्रह है. इसका मतलब यह है कि लोगों को कम अनुकूल तरीकों से व्यवहार करना है क्योंकि वे एक विशेष समूह के सदस्य हैं. यह तब होता है जब लोगों के समूह को अन्य सभी के समान लाभ या दर्जा नहीं दिया जाता है. यहाँ पे भेदभाव उत्पन्न होता है. भेदभाव अन्य लोगों को नीचे लाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है और गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है. नौकरियों तक उनकी पहुंच को सीमित करता है या कुछ पड़ोस में रहता है या उन्हें कुछ अस्वीकृत करता है जो वे कानून द्वारा हकदार होते हैं. Discrimination are primarily the result of a social base. For example, parents generally discrimination between a boy and girl particularly if they are from poor family. In such family, one finds that a girl may not be given education but a
why it's a change. To be educated, sometime discrimination occur, discuss of religious diversity also. People who follow the particular religions may be discrimination against on sound of customs and practice that are different from the rest of the population. It means भेदभाव मुख्य रूप से एक सामाजिक पूर्वाग्रह का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए माता पिता आमतौर पर एक लड़का और एक लड़की के बीच में भेदभाव करते हैं, खासकर अगर वे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे परिवारों में पता है कि एक लड़की को शिक्षा नहीं दी जाती या नहीं दी जा सकती है, लेकिन एक लड़के को शिक्षित होने का मौका मिलता है। कभी कभी धार्मिक विविधता के कारण भी भेदभाव किया जाता है। जो लोग एक विशेष धर्म का पालन करते हैं उन्हें रीति रिवाजों और प्रथाओं के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जो बाकी ये सब गलत बातें होती हैं। Poverty also creates discrimination and inequality. Observe your surrounding and you will find